नमस्कार दोस्तों, अगर आप कनाडा मूव होने की सोच रहे हैं और कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कनाडा पीआर के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप मूव होने की नहीं भी सोच रहे तो इस वीडियो के एंड तक आप सोचने लग जाएंगे कि हमें भी कनाडा मूव हो जाना चाहिए। एज ए कैनेडियन पीआर हमें वोटिंग का अधिकार छोड़ के वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके बराबर सारे अधिकार हैं और उनके बराबर सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बार पीआर मिलने के बाद आपकी लाइफ सेट है। कनाडा में लोग ट्रक चला के या ओवर टाइम करके 6-7 दिन हफ्ते के काम करके साल के 1-1 लाख डॉलर तक कमा लेते हैं। तो शुरू में 2-3 साल अच्छे से मेहनत करके लोग घर गाड़ी अपने ऐशो आराम की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया कंट्री है, मतलब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा की पीआर के बाद सबसे लाइफ चेंजिंग बेनिफिट तो आपको ये मिल जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट की सोशल बेनिफिट्स की इतनी बढ़िया स्कीम्स हैं कि आपकी जिम्मेवारियाँ बहुत कम हो जाती है लाइफ में। अपने इंडिया में एक मिडिल क्लास आदमी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल फीस के लिए, फिर कॉलेज फीस के लिए, फिर शादी के लिए, इन सब की सोच कर ही काफ़ी सेविंग करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर फंक्शंस वगैरह और इन सब चीज़ों में ही सेविंग सारी निकल जाती है। लेकिन कनाडा में बिल्कुल अलग सिस्टम है। यहाँ की चाइल्ड केयर सिस्टम इतना बढ़िया है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पेरेंट्स के अकाउंट में चाइल्ड केयर के पैसे डालती है और ये पैसे जब बच्चा 17 साल का हो जाता है तब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट पेरेंट्स को देती है। जैसे हमारी एक बेटी है, उसके अभी $700 के आसपास गवर्नमेंट देती है हर एक महीने। इतने पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया के हिसाब से तो 40-42 हज़ार रुपये हो गए, इतनी तो मेरी इंडिया में सैलरी हुआ करती थी। और यहाँ भी $300-400 में तो पूरा घर खर्च निकल जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी सपोर्ट हो जाती है। और ये तो हो गए बच्चे के देखभाल के लिए खर्चा जो होता है वो। इसके अलावा शुरू में डे केयर में भेजेंगे तो डे केयर के अलग से देगी गवर्नमेंट। $800-900 हज़ार डॉलर तक गवर्नमेंट पर मंथ डे केयर के लिए दे देती है। और जब बच्चा स्कूल में जाने लगेगा तो 12th तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा पढ़ाई फ्री है और बुक्स भी देती है गवर्नमेंट, खाने का भी देती है। कुछ स्कूल्स में खाने के थोड़े बहुत पैसे लगते हैं लेकिन बढ़िया खाने का देती है। इसके अलावा बस का सपोर्ट देती है आने जाने के लिए स्कूल में। और जब बच्चा 17 साल का हो जाता है तो वो खुद कमाने लग जाता है यहाँ पर। तो एक तरह से बच्चों की जिम्मेवारी गवर्नमेंट अपने ऊपर लेके रखती है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि जो आप कमाई करते हैं वो अपने ऊपर खर्च सकते हैं या घूमने फिरने पे, अदर एक्टिविटीज में खर्च सकते हैं। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है इससे। बच्चा बड़ा होता है तब तक तो उसके नाम पे काफ़ी अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती हैं और वो अपना खुद का कोई बिजनेस या कुछ भी शुरू कर सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है हेल्थ केयर का, फ्री हेल्थ केयर। वहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स में वॉलेट भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हेल्थ कार्ड बना देते हैं वो, अपना हेल्थ कार्ड लेके जाओ, कार्ड दिखाओ और अपना इलाज करवाओ। और कितनी भी बार डॉक्टर से कंसल्ट करो जाके, कितनी भी बार, कोई भी भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता। अपना कार्ड दिखाओ और पूरा का पूरा इलाज फ्री। हाँ, हेल्थ केयर में कुछ चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती, जैसे कि डेंटल और आई केयर। और ये चीज़ें भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो मोस्टली कवर कर लेते हैं। और किसी की अगर एम्प्लॉयर भी कवर नहीं करते तो कई बार ये तो देखा है कि लोग इंडिया में आके अपनी डेंटल सर्जरी करवा रहे हैं या आँखों का ग्लासेस इंडिया से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सस्ता पड़ता है। अभी कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा इंडिया में हॉस्पिटल्स में कितना बुरा हाल था। एक दिन के 1-1 लाख रुपए बेड के चार्ज कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और जो मिडिल क्लास या कोई गरीब आदमी किसी के हो जाए तो वो तो बेचारा या तो उजड़ ही जाएगा, पूरी तरह से कर्जे में आ जाएगा, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट मेजर बेनिफिट है वो है कि वहाँ की गवर्नमेंट के इतने बढ़िया सोशल बेनिफिट्स हैं कि
बंदा स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता है। वहाँ पर गवर्नमेंट की पेंशन प्लान्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होता है। भगवान ना करे किसी के कोई डिसेबल हो जाए तो फिर उसे पेंशन मिलती है। और अगर हम कोई जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद फिर हमें अच्छी खासी पेंशन मिलती है। और इसके अलावा एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का बहुत बढ़िया स्कीम है वहाँ की। अगर जॉब छूट भी जाती है हमारी तो हमें घर बैठे गवर्नमेंट पैसे देती है कुछ महीने के लिए, जब तक कि हम कोई और बढ़िया जॉब नहीं ढूंढ लेते। और आप चाहे प्राइवेट जॉब में हो चाहे सरकारी जॉब में, पेड पेरेंटल एंड मैटरनिटी लीव्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो एक टाइप से फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और एक जॉब छूट जाए तो वहाँ पर ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि कोई भी काम करोगे तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है और लाइफ काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं। अभी लास्ट ईयर जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। जो अननेसेसरी बिजनेसेस थे वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, लोगों की जॉब्स चली गई थी। तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने जिनकी कोरोना की वजह से जॉब गई थी उन सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ डाले थे, लगभग 6-7 महीने तक। और फैमिली में 2 मेंबर हैं तो $4,000 घर बैठे मिल रहे थे उनके। मतलब गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आने दी बिल्कुल भी लोगों की। इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ की रैंकिंग में कनाडा की सिटीज दुनिया की टॉप सिटीज में आती है। टॉप 10 सिटीज में कनाडा की मेजर सिटीज आपको जरूर दिख जाएंगी। वाटर क्वालिटी काफी अच्छी है, वहाँ पर घरों में आरओ नहीं होते, लोग टैप वाटर से सीधा पानी पीते हैं। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का 10-15 के बीच में रहता है। वेदर की ऐप में आप चेक करेंगे तो गुड या वेरी गुड की रेटिंग पर रहता है 10-15 के बीच में। और अपने इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार रहता है और वेरी अनहेल्दी दिखाता है। और काफी हरे भरे और ब्यूटीफुल शहर है, पूरा का पूरा देश वेल प्लान्ड है। कोई भी अवैध कॉलोनी या इस टाइप के एरियाज नहीं दिखेंगे वहाँ पर। इसके अलावा पीसफुल और सेफ भी है, वहाँ पर लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखोगे आप, क्योंकि एक तो खुले डुले इतने शहर और रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है उनके पास। उनकी सोसाइटी भी काफ़ी एडवांस है, तो काफ़ी वेल मैनर्ड लोग हैं। क्राइम रेट भी काफ़ी लो है वहाँ के शहरों का। इसके साथ ही वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने से क्या होगा कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी और अच्छी इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी आपको। आप कुछ भी काम करके ओवर टाइम करके अच्छी सेविंग कर सकते हो। साथ ही वर्क कल्चर वहाँ का बहुत बढ़िया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। कनाडा में इतना रेसिज्म भी नहीं है, मल्टीकल्चरल सिटीज़ हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो भी इमिग्रेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कनाडा की पीआर है तो आप कनाडा में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं और कितने भी घंटे काम कर सकते हैं। साथ ही अगर पीआर मिलने के बाद आप वहाँ पर स्टडी करना चाहते हो तो वहाँ की लोकल फीस के हिसाब से आपको फीस चार्ज होगी, ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस के हिसाब से। और वहाँ की जो लोकल कैंडिडेट्स के लिए फीस होती है वो बहुत कम होती है इंटरनेशनल फीस से। और इसके साथ ही आपको इजीली बैंक लोन दे देगा और बढ़िया रेट्स पे लोन मिल जाएगा। और कई बार गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं तो फीस का कुछ हिस्सा भी गवर्नमेंट पे कर देगी बेस्ड ऑन फैमिली कंडीशंस। नेक्स्ट आता है कि अगर कनाडा की पीआर है तो आप कनाडा में कहीं भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो बंदे हायर कर सकते हो, आपको बैंक लोन दे देगा इजीली बिजनेस करने के लिए। गवर्नमेंट्स की और बैंक्स की अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं नए नए आइडियाज़ पर बिजनेस शुरू करवाने के लिए, तो वो फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं नए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये भी एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट आता है कि आप कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर पीआर मिलने के बाद 1000 डेज तक आप कनाडा में रहे हो तो 1000 डेज के बाद आप कनाडा की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए एक बहुत इजी सा नॉलेज टेस्ट होता है बस, और वो क्वालिफाई करने के बाद आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगी।
और उसके बेनिफिट्स, कनाडा का पासपोर्ट होने के बेनिफिट्स आपको पता ही है कि दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री है और वीज़ा ऑन अराइवल है। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर वीज़ा फ्री है, यूएस में वीज़ा फ्री है। बस आपको एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है एक पावरफुल पासपोर्ट होना। और अगर आप सिटीजनशिप ना भी लेना चाहें तो जैसे कनाडा की PR 5 साल के लिए होती है तो उसे आप रिन्यू भी करवा सकते हो। और उसके लिए उनका एक सिंपल सा क्राइटेरिया होता है कि लगभग 3 साल तक आपको कनाडा में रहना होगा पिछले 5 साल में से, और उसके बाद वो फिर आपकी PR रिन्यू कर देंगे। और अगर आपके पास कनाडा का पासपोर्ट नहीं है, PR है, तो भी आपको बाकी किसी भी देश का वीज़ा इजीली मिल जाएगा, चाहे वो US हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप की कोई भी कंट्री हो। आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है और कंट्रीज का। और एक बार सिटीजनशिप मिलने के बाद US में भी काम कर सकते हो आप। बस उसके लिए एक डॉक्यूमेंट फिल करके अप्लाई करना होता है और US में कहीं भी आप रह सकते हो, काम कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो PR के लिए कनाडा के। जब तक उन्हें PR नहीं मिलती, कनाडा पेरेंट्स के लिए काफी लंबे ड्यूरेशन का वीजा इजीली दे देता है और बाद में फिर आप PR के लिए स्पॉन्सर कर सकते हो। और कनाडा में होम लोन्स काफी सस्ते हैं, 2.5%, 3% इस रेट पर आपको होम लोन मिल जाता है। और एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए एक बढ़िया घर और बढ़िया गाड़ी होना जरूरी है, और ये दोनों ही चीज़ें आप कनाडा में इजीली अफोर्ड कर सकते हो। तो ये थे कनाडा की PR के कुछ बेनिफिट्स, और काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कनाडा PR मिलने के बाद बहुत बढ़िया बेनिफिट्स देता है, और जो भी जा सके जाना चाहिए कनाडा। एक काफ़ी अच्छी लाइफ जी सकते हैं हम वहाँ पर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इसे प्लीज़ अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।